नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, चुनाव नतीजे आने में अब कुछ घंटे बाकी हैं। किसमें कितना दम है यह सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच चुनाव संपन्न होने के बाद जो बीच के 2.5 दिन थे, उन 2.5 दिनों में एग्जिट पोल एजेंसियों ने खूब धमाल मचाया और 7 एग्जिट पोल एजेंसियों ने टीवी चैनलों के साथ मिलकर के एग्जिट पोल किया था। आज इस वीडियो में हम इन एग्जिट पोलों के गोरख धंधे की पोल खोलेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ को लेते हैं। सी वोटर का एग्जिट पोल देखिए, वह दोनों पार्टियों की सरकार बना रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 90 सदस्य हैं, यानी बहुमत के लिए 46 चाहिए। सी वोटर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 41 से 53 तक सीटें ले सकती है और इसका अगर हम आधा भी निकालें तो 46 बनती है। लेकिन कांग्रेस को भी वह 36 से 48 तक सीटें दे रहा है, तो यानी कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। सी वोटर के दोनों हाथों में लड्डू है। अब हम एक और एजेंसी को सामने रखते हैं। यह एजेंसी है पोल स्टार्टर। टीवी 9 ने इसके साथ मिलकर के एग्जिट पोल किया। यह भी दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए है। इसका नतीजा यह है कि भाजपा 90 में से 35 से लेकर के 45 तक सीटें जीत सकती है, यानी बहुमत पा सकती है। 45 तो फिर एक आध तो हो जाता है जुगाड़। और कांग्रेस 40 से 50 तक ले सकती है, यानी सरकार उसकी भी बन सकती है। तो फर्क क्या है? तीसरी एजेंसी है एक्सिस। इसके भी दोनों हाथों में लड्डू है। यह भाजपा को 36 से 46 सीटें दे रही है और कांग्रेस को 40 से 50 दे रही है, यानी किसी की भी सरकार बन सकती है। अरे भाई, यह तो हर कोई जानता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा या कांग्रेस किसी की सरकार बनेगी। फिर यह एग्जिट पोल क्या है? मैट्रिक्स चाणक्य और ईटीजी ने जरूर स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब हम तेलंगाना को लेते हैं। तेलंगाना में विधानसभा के 119 सदस्य हैं, यानी बहुमत के लिए 60 चाहिए। सबसे पहले पोल स्टार्टर को लेते हैं। यह दोनों पार्टियों की सरकार बना रहा है। यह वहां भी दोनों पार्टियों की सरकार बना रहा था। यह बता रहा है कि कांग्रेस को 49 से लेकर के 59 तक सीटें मिल सकती हैं, यानी कांग्रेस को एक की जरूरत पड़ेगी। और वह एक क्या मुश्किल है, यह स्थिति पहले भी मैंने बताई। लेकिन पोल स्टार्टर बीआरएस को की भी सरकार बना रहा है, क्योंकि बीआरएस को 48 से 58 तक सीटें दे रहा है। आप कहेंगे कि सरकार बनाने के लिए 60 चाहिए, तो बीआरएस को एक सीट तो कम है कांग्रेस से। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीआरएस ने गठबंधन में 9 सीटें एमआईएम को दी हैं, तो इसका मतलब है उसने सीटें लड़ी ही 110। तो अगर एमआईएम 6 से 8 सीटें जीत जाता है, जैसा कि ये बता रहा है एग्जिट पोल, तो फिर सरकार किसकी बनी? बीआरएस की। उसको बहुमत मिल गया। सीएनएक्स और ईटीजी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। सीएनएक्स कांग्रेस को कम से कम 63 सीटें दे रहा है और ईटीजी कम से कम 60 सीटें दे रहा है। एकदम नेक टू नेक बहुमत। जन की बात का गोरख धंधा भी देख लीजिए। उसने कांग्रेस की सीटें 48 से 64 बताई हैं, यानी बहुमत मिलेगा और सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए। लेकिन बीआरएस की भी वह 40 से 55 सीटें और उसके सहयोगी एआईएमआईएम की भी 4 से 7 सीटें बता रहा है, तो यानी बहुमत उसको भी मिल सकता है। मैं आपको पूरा गोरख धंधा बता रहा हूं।
जन की बात ने उस थ्योरी की संभावना भी खुली छोड़ी है कि अगर हंग असेंबली आती है तो कांग्रेस को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीआरएस को बाहर से समर्थन देकर के सरकार बना सकती है। यानी सरकार के अंदर बीआरएस और एआईएमआईएम रहे और भाजपा बाहर से समर्थन दे। यह एग्जिट पोल भाजपा को 7 से 13 सीटें बता रहा है। यानी उनके एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आए तो खिचड़ी सरकार की संभावना भी बन सकती है। राजस्थान का एग्जिट पोल एकदम साफ है। 200 का सदन है और एक पे चुनाव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 100 जिसको आ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। सिर्फ चाणक्य है 101 सीटों पर कांग्रेस की सरकार बना रहा है। चाणक्य बहुत लोकप्रिय एग्जिट पोल एजेंसी है। 2014 में यह शुरू हुई थी और उसमें इसने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, और कोई भी एजेंसी नहीं कर रही थी, तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी एकदम चढ़ गई। अब राजस्थान में सिर्फ यह एक एजेंसी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे रही है। एक्सिस ने बड़ा ही मजेदार एग्जिट पोल दिया है। उसके मुताबिक कड़े मुकाबले में कांग्रेस को 95 सीटें मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटें मिलेंगी और बाकी 14 बागियों के हाथ में होंगी। राजस्थान में हंग असेंबली का रिवाज भी रहा है, इसलिए दोनों तरफ से मजबूत निर्दलियों की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियों के 12-12, 14-14 बागी भी खड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी यही गोरखधंधा है। इंडिया टुडे एक्सिस दोनों पार्टियों की सरकार बना रहा है। पोल स्टार्टर भी दोनों पार्टियों की सरकार बनवा रहा है। वह कांग्रेस को 90 से 100 तक सीटें दे रहा है और भाजपा को 100 से 110 तक सीटें दे रहा है। 5 से 15 तक अन्य जीत सकते हैं, ऐसा कहना है। तो यानी किसी की भी सरकार बन सकती है फिर तो। अब यह कितना गलत है वैसे? कांग्रेस और भाजपा का मिनिमम जोड़ लें तो मिनिमम 90 दे रहा है कांग्रेस को और मिनिमम 100 दे रहा है भाजपा को, तो 190 हो गया। फिर 5 से 15 तक निर्दलीय कैसे जीत सकते हैं या दूसरी पार्टियों के कैसे जीत सकते हैं? बागी और निर्दलीय 5 से 15 जीत ही नहीं सकते इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो एक्सिस, सीएनएक्स, जन की बात, मैट्रिक्स, वहां भाजपा को क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं। तो सी वोटर कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है। यानी कोई कांग्रेस को खुश कर रहा है, कोई भाजपा को खुश कर रहा है, जनता को सब कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने खेल कर दिया। उसने 5 राज्यों की एग्जिट पोलों की में से यह देखा कि कौन सा एग्जिट पोल कहां उसकी सरकार बनवा रहा है और उस एग्जिट पोल को जोड़कर एक वीडियो बनाया, उसको अपने कांग्रेस के यूट्यूब हैंडल पर डाल दिया कि हम 4 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक नमस्कार।